All right. So we'll be attempting this question जहाँ पे एक स्पीशी जो है ना वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट और साथ में एज एन एसिड का भी काम कर रही है. सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी यहाँ पे Mn है +7 पे, यहाँ पे Mn है +2 पे, तो मैंगनीज अपना जो है वो हुआ है रिड्यूस. लेकिन क्लोरीन जो है वो है -1 पे HCl पे. और क्लोरीन अगर आप इधर देखेंगे, इधर है -1 पे, इधर है 0 पे. इसका मतलब है क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ है और क्लोरीन यहाँ पे एज ए काउंटर आयन भी एडेड है. तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स मेथड से कैसे बैलेंस करना है हम उसको समझेंगे. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जस्ट अगेन सेम फंडा, आप इसको स्केलेटन में तोड़िए. ठीक है, हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है स्केलेटन में तोड़ना. ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर स्केलेटन में अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना है, स्पेक्टेटर्स जो फालतू के उनको रिमूव कर दो. पोटेशियम एक स्पेक्टेटर है, उसका कोई काम नहीं है ना. इनफैक्ट यहाँ पे KCl भी आएगा सोल्यूशन बैलेंस करने के बाद. हालांकि नहीं भी होता तब भी मैं आपको करवा देता सॉल्व. उसके बाद आएगा Cl-. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर Cl- जो है वो तो एज एन स्पेक्टेटर भी काम कर रहा है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सेम भी है. हाँ, तो उस वाले पार्ट को आप इग्नोर मारो, है ना. हम उसको अभी निकाल लेंगे बैलेंस करके कि कितने स्पेक्टेटर आएंगे और कितने एक्चुअली में रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होंगे. गिविंग Cl2 प्लस Mn+2. ये आपने एक बार कर लिया तो आप स्केलेटन में आ चुके हैं. इस स्केलेटन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो स्पीशी है ये आपकी है रिड्यूस होने वाली, ये जो स्पीशी है वो है ऑक्सीडाइज होने वाली. ठीक है, अब वही सेम ओल्ड मेथड आप लिखिए भाई पहले, है ना. ये देखो, ये एग्जाम में लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है. तुम एक बार बोलते हैं ना प्रैक्टिस में आ चुके हो तो यू कैन राइट डायरेक्टली थिंग्स. बट स्टिल वी आर राइटिंग सो दैट थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीबॉडी. नाउ अगेन Cl- की बात करें तो दो Cl- लगेंगे आपको Cl2 देने के लिए और साथ में आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे ना. अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है. इसका मतलब साफ बात है, हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. और आप जैसे ही इसको ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे तो हमको मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 10Cl- गिविंग 2Mn+2 एंड 5Cl2. ये हमारा रेडॉक्स स्केलेटन बैलेंस्ड हो चुका है. ठीक है, हमारा बैलेंस स्केलेटन बन चुका है. स्केलेटन मतलब होता है ढांचा. आप बोलोगे सर बट ये Cl- ये सब बैलेंस कैसे करें. ठीक है, अब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं. उससे पहले जरा H+ वगैरह भी बैलेंस कर देते हैं ना. तो H+ बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. तो ऑक्सीजन बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, जिस साइड में ऑक्सीजन कम है वहाँ ऐड करेंगे. LHS में 8 ऑक्सीजन है, RHS में 0, तो यहाँ 8H2 ऐड कर दो. अब जैसे ही आप ये करोगे राइट साइड पे 16 हाइड्रोजन हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, तो यहाँ 16H+ भी ऐड कर दो. अब आपने एक बार ये पार्ट सॉल्व कर लिया ना, दैट्स इट, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन. मेरे भाई एक बात बताओ, ये Cl- कौन देगा, HCl देगा, मानते हो. ये H+ भी कौन देगा, HCl देगा. ठीक है, अब ये जो HCl है, 10HCl, वो क्या देगा आपको, 10H+ देगा और 10Cl- देगा, राइट. तो अब ये हमको क्या कह रहा है समझते हैं. 16H+ चाहिए हमको टोटल, है ना. 10 ऑलरेडी यहां से आ चुके हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें 6 HCl लगेंगे और एक्स्ट्रा, ताकि यहाँ पे 16H+ आ जाए. तो एक तरह से ना बैलेंस अगर आप इसको करने जाते हो, इट बिकम्स, सबसे पहले पोटेशियम को ले आते हैं पिक्चर में ना. तो 2KMnO4 प्लस, मेरे भाई अगेन 10 HCl तो लगेंगे मुझे ये Cl2 पाने में, जो ऑक्सीडाइज होंगे. और मुझे 6 HCl और लगेंगे ताकि ये 16H+ बना दें यहाँ पे ना. ठीक है, बोलोगे सर 10 + 6 को सीधा 16 ही लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही तो मैं चाहता हूँ. अब यहाँ पे जो बाकी काउंटर आयंस हैं, जैसे यहाँ पे Mn प्रेजेंट था, MnCl2 के फॉर्म में डाल दो चुपचाप, तुम सोचो ही मत. अपने आप बैलेंस हो जाएगा वो, देखना. प्लस 5Cl2 प्लस, मेरे भाई यहाँ पे पोटेशियम भी तो है, तो 2KCl. ठीक है, फाइनली जो आपका बैलेंस रिएक्शन आएगा वो आएगा 2KMnO4 प्लस 16HCl गिविंग 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस 2KCl. नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को ना डायरेक्टली कर सकते थे, है ना, जस्ट बाय रियलाइजिंग कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन चल रहा है. उतने इलेक्ट्रॉन के लेन देन के अकॉर्डिंग आपको HCl आना पड़ता मार्केट में. ठीक है, उतने अकॉर्डिंग HCl के बाद आपको बस ये देखना होता है कि ये H+ बैलेंस हो जाए किस तरह.
है ना, एंड दैट्स इट, योर रिएक्शन इज सॉल्व। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 16 क्लोरीन है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, 4 प्लस 10 प्लस 2, 16 ही है, और होने भी चाहिए। ठीक है, बोलोगे सर ये बट तो फील नहीं आया मजेदार, मैं कह रहा हूँ लेने की भी जरूरत नहीं है, हो जाता है बैलेंस, यही तो बात है रेडॉक्स बैलेंसिंग की। ये हम सीखते हैं इसलिए हैं क्योंकि इससे बैलेंस हो जाता है बढ़िया फास्ट, है ना, इससे बहुत शानदार तरीके से बैलेंस हो जाता है। इनफैक्ट लेट मी गिव यू वन मोर रिएक्शन, है ना, एज एन बोनस, जहाँ पे आप सीख पाएंगे। लेट्स से मैं आपको बोलूं जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड को आपको बैलेंस करना है टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, अब अगेन ये जो रिएक्शन है ना, इसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर रहा है। तो बोलोगे सर कैसे, देखो NO2 बन रहा है यहाँ पे +4 पे, राइट, ये एज एन काउंटर आयन भी काम कर रहा है, देखो जिंक नाइट्रेट, है ना। इनफैक्ट ये होता भी सच है ना, ये जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्ट करता है तो ऐसा ही होता है, ये आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करें, सीधा सीधा देखना, मैं बहुत फास्ट इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन यहाँ पे +5 पे, NO2 में यहाँ +4 पे, तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा तब ऐसे दो लगेंगे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा जिंक +2HNO3, ठीक है, ताकि अभी शांति है ना, जिंक नाइट्रेट +2NO2 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस अब पानी बैलेंस करने जाते हैं सीधा, है ना। आपने जैसे ही यहाँ पे जिंक +2HNO3 लिखा मेरे भाई, पानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ी कमियां चल रही है ना, तो वो कैसे सॉल्व करें। तो अगेन थोड़ा सा इसको मैं तोड़ देता हूँ ना फिर से फास्ट फास्ट करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा रेडॉक्स बैलेंसिंग के कंटेक्स्ट में भी समझ में आ जाए। मैं कह रहा हूँ जिंक +2HNO3 आप लिख दो यहाँ पे, टू गिव जिंक +2, है ना, ऐसे लिख दो सीधा, 2 नाइट्रेट गिविंग जिंक +2 +2NO2। आपने एक बार सेलेटन बैलेंस कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 6, राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 4, तो कमी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो H2 ऐड कर दो, तो यहाँ पे 4H+ ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने कर दिया क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो 2 नाइट्रेट 4H+, 2 नाइट्रेट 4H+, है ना, 4H+ तो कौन दे देगा, अब देखो जब आप 2HNO3 लोगे वो आपको क्या दे देगा, 2H+ दे देगा और 2 नाइट्रेट दे देगा, तो 2 नाइट्रेट का तो जुगाड़ हो गया, ये एक्स्ट्रा 2H+ के लिए एज एन एसिड आना पड़ेगा इस भाई को। दैट्स इट, सॉल्व हो गया, जिंक +4HNO3 गिविंग जिंक नाइट्रेट ट्वाइस +2NO2 +2H2O। आप इसको चेक कर लेंगे, बैलेंस हो चुका है। इनफैक्ट आप ऐसे अब कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं जस्ट बाय एनालाइजिंग कि क्या हो रहा है रिएक्शन में, है ना, क्या हो रहा है रिएक्शन। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने रिएक्शन पहले रेडॉक्स पर्सपेक्टिव देखा, उसके बाद बाकी सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो गई। ऑलराइट, आई होप आपने इस पूरे सॉल्व करने के तरीके से कुछ सीखा और आप रिएक्शन क्विक क्विक बैलेंस कर पाए। इनफैक्ट आप लोग ना चाहते तो इस पूरे रिएक्शन को मोल कंसेप्ट से भी बैलेंस कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है ना, उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है ना। रेडॉक्स पर्सपेक्टिव से क्या होता है ना, कई बारी लोग लिखते नहीं है कि पानी लिखना स्किप कर देते हैं, है ना। So that is the reason why redox can help you to actually balance out the whole reaction.